अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम। मेरे साथ प्रोफेसर गनी जावेद सितारों की चालों को बिल्कुल फॉलो करते हुए, देखते हुए, उनके अंदर झांकते हुए कि इन चालों का क्या मतलब है, ये किस पर किरणें कौन सी पड़ेंगी, क्या होगा। और आज जो मैं आपके साथ गुफ्तगू करूंगा प्रोफेसर साहब के साथ, एक बड़ी अहम तब्दीली हुई है पाकिस्तान में कि नए चीफ जस्टिस आ गए हैं, जस्टिस गुलजार अहमद, नए चीफ जस्टिस। पिछले जो चीफ जस्टिस है खोसा साहब बड़े कमाल के आदमी थे, बड़े उन्होंने काम किए, लेकिन आखिर में कुछ ऐसा उनका इमेज बना जिससे वो सारी तपस्या जो है ना कुछ लोगों की नज़र में ज़ाया हो गई। मेरी नज़र में बड़े आदमी और उन्होंने बड़े फैसले किए, लेकिन गुलजार साहब क्या करेंगे? क्या ये जो मफाद आमा के मसाइल हैं उस पर ये बात सुनेंगे? क्या ये जो सुओ मोटो नोटिस हैं उसको लेंगे? अपनी एक तकरीर में तो उन्होंने कहा है कि ये आइन ने सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार दिया है कि सुओ मोटो नोटिस लेने चाहिए और सुओ मोटो हम लेंगे। इसका मतलब ये है कि गरीब की चीख, गरीब की सदा सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि लोग बहरे और गूंगे हो गए हैं, कुछ ना कुछ होगा। प्रोफेसर साहब। यस सर। जस्टिस गुलजार अहमद नए चीफ जस्टिस, 2 फरवरी 1957 तारीख़ पैदाइश। किस तरह का उनका माहौल होगा? सुप्रीम कोर्ट से किरणें किस तरह की निकलेंगी पाकिस्तान की आवाम के लिए? सर, ये जो आपने तारीख पैदाइश बताई है उसके नुक्ता नज़र से तो ऐसा नज़र आता है कि ये जो हमारे नए जज आए हैं, ही इज़ वेरी इंडिपेंडेंट। ये बहुत किसी की बात नहीं मानने वाले, ये वही मानेंगे जो इंसाफ कहता है और उसी के मुताबिक चलेंगे। सो ही इज़ द राइट मैन एट द राइट मोमेंट। और इनसे तारीख पैदाइश के मुताबिक मुझे बहुत तवक्कुआत मैंने वाबस्ता कर ली है। किस तरह की, मुझे थोड़ा सा बताएं, आपको क्या तवक्को है? ये जो कानूनी पेचीदगियाँ, कानूनी कन्फ्यूजन या उलझाव बने पड़े हैं, ये अपने टेम्परामेंट, अपने मखसूस जो इनका बुरुज कहते हैं उसके मुताबिक ये इन सब उलझाव को ख़त्म करेंगे और ये इंशाअल्लाह हमारे कानूनी मामलात में जो उलझाव, लोगों की बातें सुनेंगे, लोग मर जाते हैं, हुकूमत असर नहीं करती। पिछले चीफ जस्टिस साहब भी कोई नोटिस नहीं लेते थे। बिल्कुल बजा बात की है, यही तो उनकी तबीयत है। ही इज ओरिएंटेड टू ह्यूमन बीइंग्स, ही हैज ए लॉट ग्रेट फंड ऑफ ह्यूमैनिटी इन हिम, और इस वास्ते ये इंसानी नवाज हैं। ये लोगों की तरफ इनका रजू है, टेम्परामेंट ही ऐसा है। तो ये अपने जो खिदमात सौंपी गई हैं इनको हुकूमत की तरफ से, ये पूरा करेंगे और उसमें पूरा उतरेंगे। इनकी अल्लाह ने इनको बनाए, ही इज़ मेड ऑफ सच स्टफ। ले जनाब, ये बात तो तय हो गई। सितारे भी ये बता रहे हैं कि जो किसी के साथ अगर ज्यादती हुई तो चीफ साहब को उसका पता चल गया तो नोटिस आएगा, सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाएगा और फिर वो उसके बखिए इंशाअल्लाह ताला उधेड़े जाएंगे। क्योंकि प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, सितारे बता रहे हैं कि बड़े बेबाक आदमी हैं, किसी के आगे सबमिट करेंगे ही नहीं, ताकत के आगे झुकने वाले ही नहीं है, बल्कि ताकत को झुकाएंगे। यस, ही इज ऑफ दैट स्टफ। ये है, इसी तरह बने हुए हैं। जितने भी दल्ब लोग होते हैं, एक्वेरियन लोग होते हैं, वो ऐसी तबीयत के मालिक होते हैं। वो सबमिट नहीं करते, नाजायज़ किसी बात को नहीं मानते और इंसाफ की खातिर ये सब कुछ दो पर लगा सकते हैं। हमारे मोहतरम नए चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस तो गुलजार, इनसे यही तवक्को है कि इनकी वजह से जो हमारे मामलात कानूनी पेचीदगियाँ बनी हुई, जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, वो अब नहीं रहेंगी। ये बड़े खूबसूरत तरीके से इन सब मसाइल को हल करेंगे। अच्छा, आपने ये बड़ी दिलचस्पी बात की कि बड़े खूबसूरत तरीके से मसाइल का हल निकालेंगे। अभी तो जो मसला फंसा हुआ है, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत का केस है और फिर ऊपर से वो परवेज़ मुशर्रफ साहब का केस आ गया। तो इस पे तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि 3 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक इनको अपनी जितनी भी ज़ानत है, जितनी भी आज़ाद मंश है, जितनी भी इनके पास अल्लाह ताला ने इनको ज़ानत दी है, जितना भी ओरिजिनल ज़ानत दी है इनको, और जितनी भी अल्लाह ताला ने इनको कानूनी बसीरत दी है, उसको बरूकार लाते हुए ये बहुत अच्छे तरीके से इस कानूनी मसले को हल करेंगे। अच्छा, यस, देख लेना किस तरह ये खूबसूरत तरीके से हल निकालते हैं और इंसाफ के मुताबिक। मैं फिर एक दफ़ा आई रिपीट, ही इज़ मेड ऑफ दिस स्टफ। उनका टेम्परामेंट ऐसा है, ही इज़ ओरिएंटेड टू ह्यूमन बीइंग्स।
ही इज ओरिएंटेड टू जस्टिस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बाकी बातें बाद में आती हैं। इसका मतलब है ये जो स्कूलों की फीसें ज़्यादा लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी इन बड़े बड़े मालिकों को, मगरमच्छों को बुलाएंगे, पूछेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल किया है। जहाँ तक इनकी तबीयत का तल्लक है, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते इन बातों को। इनका टम्परा ऐसा है कि ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, और जब अल्लाह ताला ने उनको ऐसे अहदे पर आकर जागुज़ीं कर दिया है, बिठा दिया है, आप देखें वो किस तरह इस अहदे से अहदा बरा होते हैं, और किस तरह ये जो लोग जो हैं आज तक अयाशियाँ करते फिरते हैं, छुपे फिरते हैं, हमारे मुल्क का पैसा और जनाब चुराए फिरते हैं, लुटाए फिरते हैं, किस तरह ये उनको पकड़ेंगे। अब पैसा निकलेगा, ये वो नहीं है जज जो लिहाज करने वाले हैं। ये जो करप्ट लोगों की लोग जमानतों की उम्मीद लगा के बैठे हैं, नो नॉट एट ऑल, ही इज नॉट ऑफ दैट स्टाइल, वो ऐसे नहीं है। ये तो ज़बरदस्त खबर है जी कि जो लोग जमानतों की ऐसी है। आप चूंकि ऑस्ट्रेलिया नहीं, आपको नहीं पता दल्व क्या होते हैं। वो 2 फरवरी के दल्व हैं, वो मुझे पता है ना वो क्या है। ये सो इंडिपेंडेंट, फियर्सली इंडिपेंडेंट, और गलत बात किसी सूरत सबमिट नहीं करेंगे, और इंसानों की जो परेशानियां तकालीफ हैं उनको बहुत गहराई से महसूस करते हैं। इंसान दोस्त। हाँ, इंसान बहुत ज़्यादा इंसान दोस्त है। ये प्रॉपर वर्ड है दल्व के लिए कि दे आर ग्रेट ह्यूमन बीइंग्स, और ये लोगों की कानून की जो है, कानून के हवाले से बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। गरीब के बच्चे को सड़क पे मरने नहीं देंगे। हाँ जी, आएंगे दाद रसी के लिए, देख लें, जालिम को रोकेंगे। हाँ, ये तारीखी फैसले करके जाएंगे। तारीखी फैसले? यस। क्यों कि दल्व है ना, उन्होंने तो आप बताना है कि मैं इंसान हूँ, और जो उनके साथ इंसान के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ये नहीं करेंगे। ये लोग हर वक्त जलते मरते खपते रहते हैं कि इंसानों के साथ क्या हो रहा है, कि इंसान का शिकारी है। ये नहीं बर्दाश्त करते, बड़ी इनको तकलीफ रहती है हर वक्त, जितने भी दल लोग हैं। एंड देन दैट ह्यूमन बीइंग बिकम ए जज, ही इज ए ग्रेट सेवियर। ये तो बड़े आज़ादी दिलाने वाले लोगों में से ये लोग होते हैं। बड़ी ज़बरदस्त सितारों की ये इन्फॉर्मेशन जैसे कह रहे हैं मैंने सर अर्ज़ कर दी है, ऐसे कह रहे हैं तो मैंने अर्ज़ किया ना सर। बिल्कुल सही बात है। और ये अच्छा, एक और आप पहले जिक्र करते रहे, अब मैं ये पूछूंगा ज़रूर, जनरल कमर जावेद बाजवा, उनसे भी बड़ी लोगों को उम्मीदें हैं। कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान के दिफा के लिए, कश्मीर के लिए, और इस मुल्क में जमहूरी जो रूल है उसको बढ़ाने के लिए उनकी बड़ी में वो आप हिज हार्ट इज बर्निंग, उनको बड़ी परेशानी है हमारे चीफ को इन्हीं मामलात की वजह से। इन्हीं मामलात की वजह से वो इस तरह जो कुछ हो रहा है उनके साथ हम देख रहे हैं, क्योंकि ही इज़ गिवन टू ह्यूमैनिटी आल्सो। ये तो आइडियलिज्म की वजह से हमला करेंगे ना इन बुरे लोगों पर, करप्ट लोगों पर, अपने आइडियलिज्म से। आवर चीफ हैज़ अनदर वेपन। वो इस तरह इन लोगों को समझाएंगे कि इस तरह नहीं करना चाहिए, और जो भी गलत है, जहाँ भी बेइंसाफ़ी हो रही है, ही विल हेल्प हिम। हमारे चीफ को हेल्प करेंगे कि आप इन लोगों को सबक सिखाएं जिन्होंने। अभी जो सितारे बता रहे हैं, आप बता रहे हैं, क्योंकि मरीख है ना इनका भी, जनरल कमर जावेद बाजवा। मैंने इसलिए आपसे याद कहना है कि इनका वेपन और है मामलात को टैकल करने का, मामलात से निपटने का। इनका मरीख वेपन है। वो जो हमारे मोहतरम आए हैं, जय गुलजार साहब, हाँ, मोहतरम जय साहब आए हैं, उनका जो स्टाइल है वो यूरेनस के मुताबिक है। यूरेनस इज इंडिपेंडेंट, फ्री, given to human being, given to people. He is people oriented man. और उनके जहन है ही ऐसा। और ये अगर लोग जज बन जाए, दे आर ऑलवेज आइडियल जज। ये आपका फ़ोन बज रहा है जी, इसको ज़रा बंद कर लें ताकि लोगों को ना पता चले। बंद कर लें इसको। ठीक है आपने जी, ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे ये फ़ोन तो बंद हो गया, लेकिन इन्फॉर्मेशन बंद नहीं होनी चाहिए। लोग बड़ा, हाँ, अच्छा ये बताएं मुझे कि वो क्या अब बनेगा क्या? चीफ साहब जो हैं, हमारे आर्मी चीफ जो हैं, वो ज़ाहिर है उनको भी मुखालफत इसीलिए करनी पड़ रही है कि वो सामना करना पड़ रहा है कि पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, और लोगों को बैरूनी ताकतों को पसंद नहीं है। तो जा दिया उनको, कभी ये कानूनी मामलात, कभी गैर कानूनी मामलात, कभी
एक नई तरह की कैंपेन, आप सितारे क्या बताते हैं? हाँ, ऐसे सरवाइव करेंगे? देखिए जी, ये जो जनवरी आ रहा है इसमें तो अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे पास ऐसा चीफ है जिसका रूल और मरीख है। जिसका भी रूल और मरीख होगा, ही नोज हाउ टू फेस, वो मुकाबला करना जानते हैं हर चैलेंजेस का। लेकिन उनका ये जो प्लानट है वक्ती तौर पर उनके खिलाफ आया हुआ है। 18 नवंबर से लेकर अभी फरवरी तक रहेगा। पहले जो ज़्यादा मुखालफत थी वो अब ख़त्म हो गई है, लेकिन थोड़ी बहुत इसके कोशिशें रहेंगी। तो ये वक्त गुजरने के बाद नेचुरली ये सिचुएशन नहीं रहेगी और हमारे जो चीफ साहब हैं, ही विल बी अगेन बिहेविंग लाइक ए ट्रू चीफ, फ्री चीफ, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी हिच। So he will come out and he will face the thing, inshallah. And he knows how to face challenge. He is an ideal person, one of those person who knows how to face challenge. अच्छा, हमारे वज़ीर आज़म का क्या होगा? इमरान खान का लोग बहुत सुनते हैं। अभी देखिए वो एक ऑनेस्ट आदमी तो है ना। गवर्नेंस के इशू कुछ हैं, अभी तजुर्बा इतना नहीं था, ही इज़ ए स्लो लर्नर, लेकिन ईमानदार तो है ना। तो क्या अब लोग जानते हैं? अभी मेरा ईमेल भरा पड़ा है, नो डाउट सर्वाइव करेंगे खान साहब। सितारे क्या बताते हैं? सितारे ये बताते हैं कि उनको, यानी उनकी लीडरशिप का, उनकी स्टैमिने का, उनके सब्र तहम्मुल का, उनकी स्टेटमेंटशिप का अब इम्तिहान आ गया है अगले 5-6 हफ्ते। अच्छा, जैसे कि पिछले 1 साल से हमने महसूस किया है, 1-1.5 साल से, कि वो ऐसा इन चैलेंजेस का मुकाबला करते चले आ रहे हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज है अब जो आ गया है फॉर 4 वीक्स। तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं वो इस बड़े चैलेंज से निपटेंगे और अच्छे तरीके से निपटेंगे। अच्छा, ही हैज़ अ स्पिरिट, गट्स, स्पिरिट, स्टेमिना, ऑल दी थिंग्स आर विद हिम। ये तीनों चीज़ें, हौसला, हिम्मत और चैलेंज का मुकाबला करने की जो ठीक हो गया। बस आपने बातें बड़ी अच्छी बताई हैं। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, प्रोफेसर साहब ने बताया, चीफ जस्टिस गुलजार गरीबों की बात सुनेंगे, दादरसी होगी और सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा फोरम बनेगा अगले 2 साल 2 महीने के चीखें गरीबों की, सदाएं गरीबों की, रिस्पॉन्स आएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। कमर जावेद बाजवा बड़े ज़बरदस्त अपनी जगह पर डटे हुए पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो जहानत है, जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल इक्विपमेंट, उसका एक टेस्ट है। और लेट्स सी कि क्या होता है। दुआ ये करनी चाहिए कि मामलात ठीक होंगे। आप हमें ईमेल करें, अपने कोई सवाल जो हैं आप हमें इस पर करें। मैं एक दिन सोच रहा हूँ कि पूरा जो प्रोफेसर साहब आपके ही सवालात का जवाब दें, लेकिन जो ईमेल नीचे है इस पर आप सवाल करें। और इनका जो, अगर आपने इनसे अपॉइंटमेंट लेनी है तो इनका नंबर बार बार आ रहा है, आप उस पर कॉल करके अपॉइंटमेंट लें, या आपको आपका जायचा बना के बताएंगे कि सितारे आपके बारे में क्या कहते हैं। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।